नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अजय तपसी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल द एस्ट्रोलॉजर में। जैसा कि हम अक्सर जब महीना आरंभ होता है, भारतीय पंचांग के अनुसार जब नया महीना आरंभ होता है, तो हम उसके बारे में आपको बताते हैं। इस बार महीना आरंभ हुआ है मार्गशीर्ष का महीना। मार्गशीर्ष के महीने को अगहन का महीना भी कहा जाता है। प्राचीन समय में माना जाता है कि अगहन का जो महीना था, ये भारतीय पंचांग का पहला महीना था। यानी कि भारतीय पंचांग की शुरुआत अगहन के महीने से होती थी। इस महीने के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो महीना है जिस महीने में सतयुग आरंभ हुआ था। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि कार्तिक माह में एकादशी के दिन देवठान के बाद भगवान विष्णु पुनः क्षीर सागर में जो वो अपनी योग निद्रा में होते हैं, उससे वो जागृत होते हैं और पूरी दुनिया के कल्याण की बागडोर फिर अपने हाथ में ले लेते हैं। अगन का महीना बहुत ही शुभकारी होता है। खास तौर से ये महीना हमारे रुके हुए कामों को बनाने का महीना होता है। जप के लिए, तप के लिए, मेडिटेशन के लिए, पूजा भक्ति के लिए, घर में मांगलिक कार्यों के लिए ये महीना बहुत शुभ माना जाता है। शादियों के लिए, वैवाहिक कार्य बहुत ही शुभ होते हैं इस महीने में। इस महीने की महत्ता इसी बात से मानी जाती है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु उन्हें जागृत होते हैं, तो जो भी उनकी पूजा भक्ति करता है, उसे वो दिल खोल के फल प्राप्त प्रदान करते हैं। तो आपके लिए भी ये महीना बहुत शुभकारी हो सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी नीच राशि से निकलकर सूर्य अपने मित्र राशि में गोचर करते हैं। यानी कि नीच राशि से निकलते हैं और अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में गोचर करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सूर्य का प्रभाव भी अब बढ़ना आरंभ हो जाता है। इसी तरह से प्राकृतिक रूप में भी अगहन के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से हम देखते हैं कि फलों का रस बढ़ना आरंभ हो जाता है। सब्जियों में भी बहुत अधिक स्वाद और उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बहुत बढ़ जाती है। ये हेल्दी महीना है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शुभ महीना है, बहुत ही बेहतरीन महीना है। माना जाता है कि इस महीने यदि हम तिल का सेवन करना आरंभ करें तो बहुत ही लाभकारी होता है। सर्दियों में खास तौर से जो 4 महीने हैं, अब सर्दियां अब बढ़नी आरंभ हो जाती हैं, तो माना जाता है कि इस महीने से हमें गर्म कपड़े भी पहनने शुरू करने चाहिए। भारतीय सभ्यता, भारतीय पंचांग, भारतीय ज्योतिष, सभी चीजें भारतीय परंपराओं में प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और इसी चीज के लिए भारतीय सभ्यता इतनी महान है कि हमारा एक समन्वय है प्रकृति के साथ। इस महीने में अगर आपको शुभ फल प्राप्त करने हैं, खास तौर से उनके लिए जिनके काम रुके हुए हैं, यदि किसी की शादी नहीं हो रही तो इस महीने भगवान नारायण और उनके साथ माता लक्ष्मी का जो संयुक्त रूप होता है, लक्ष्मी नारायण, उस रूप के आगे गाय के घी का दीपक जलाना बृहस्पतिवार के दिन और सोमवार के दिन बहुत ही शुभकारी होता है। आजकल लोग कामकाजी होते हैं, तो यदि वो सोमवार को नहीं जा सकते तो रविवार के दिन भी वो गाय के घी का दीपक भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने जला सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के काम रुके हुए हैं, काम बन नहीं रहे, उनके लिए सबसे अच्छा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें या गजेंद्र मोक्ष। यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह से परेशानियों में घिरा हुआ है, फंसा हुआ है,
तो उसे गजेंद्र मोक्ष का जाप करना चाहिए। कार्तिक के महीने में हम सलाह देते हैं कि तुलसी माता के सामने शाम के समय दीपक जलाएं। उसी के कंटिन्यूएशन में अगहन के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में हम ये सलाह देते हैं कि शाम के समय वंदना अवश्य करें, पूजा पाठ अवश्य करें। भगवान विष्णु के किसी भी रूप को, चाहे राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में, वारा जी के रूप में, नरसिंह जी के रूप में, जिस भी रूप में आप चाहें भगवान विष्णु की पूजा भक्ति करें। जिन लोगों का राहु केतु शनि बहुत खराब चल रहे हैं और उनसे वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो उनकी शांति के लिए पवित्र सरोवरों में स्नान करें और जिन कपड़ों में वो स्नान कर रहे हैं उन कपड़ों को वहीं पर दान कर दें और साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके कष्ट दूर होंगे और काम बनेंगे। इसके अलावा ये महीना जब तब पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही उत्तम है। आपको इस महीने यदि कोई मंत्र सिद्ध करना है या कोई ऐसा पाठ आप आरंभ करना चाहते हैं जिसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो, तो ये महीना बहुत ही उत्तम है। किसी भी दिन आप उस पाठ को आरंभ करें तो निश्चित तौर पर इस महीने में आपको पुण्य फल प्राप्त होंगे। ये महीना बहुत ही शुभकारी होता है। हालांकि हमारे जो पंचांग है, हिंदू पंचांग या भारतीय पंचांग, उसमें ये 9वां महीना माना जाता है, लेकिन प्राचीन पंचांग के अनुसार ये प्रथम महीना होता था। क्योंकि विष्णु जी पुनः जागृत होते हैं तो इसलिए माना जाता है कि एक सर्कल पूरा खत्म हो गया और नया वर्ष आरंभ हो रहा है। इसके अलावा जो भी लोग कोई नया काम आरंभ करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि विवाह के लिए ये महीना बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से नए काम शुरू करने के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा होता है। इस महीने में धीरे धीरे जो किसान फसल बोते हैं, अब उस फसल के अंदर धीरे धीरे अंकुरित होकर और फसल अब बढ़नी शुरू हो जाती है। फसल का रस जिसे हम कहते हैं, रस बढ़ने शुरू हो जाता है, वनस्पति में रस बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इस महीने में एक काम और भी किया जा सकता है, वो ये कि पंचदेव भक्ति भी बहुत ही शुभकारी होती है, क्योंकि भक्ति के लिए महीना बहुत अच्छा होता है। पंचदेव भक्ति में हम बात करते हैं भगवान सूर्य की। वो अपनी नीच राशि से निकले। भगवान सूर्य के लिए आप प्रातःकाल अगर जल चढ़ाएं भगवान सूर्य को या नमन करें तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में बहुत आराम आता है। साथ ही सरकार के क्षेत्र से यदि कोई कार्य नहीं बन रहा है तो वो भी कार्य बन जाता है। इसके अलावा विष्णु जी की भक्ति का तो मैंने आपको महत्व बता ही दिया। भगवान शिव, माता और गणेश, इनकी भक्ति के लिए भी ये महीना बहुत ही शुभकारी होता है। भगवान शिव की भक्ति करने से हम राहु केतु शनि जैसे क्रूर ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं। चंद्रमा जो मन का कारक होता है, यदि कोई बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है तो इस महीने हम कहते हैं भगवान शिव के मंदिर जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें और अगर हो सके तो रुद्राभिषेक कराएं और अगर डेली कर सकें तो भगवान का रुद्राष्टक जो पाठ है उसको यदि आप डेली करते हैं तो बहुत शुभकारी रहता है। भगवान गणेश की स्तुति करना बहुत शुभकारी रहता है। कोई भी व्यक्ति यदि महाकाली का इस समय जाप करे, पाठ करे, उनके दर्शन करे तो ये माना जाता है कि माता काली प्रसन्न होकर उसकी सारी मुरादें पूरी करती हैं। आपको यदि हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई ऐसा वीडियो बनाएं भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, लाल किताब, इस तरह की विद्याओं से जुड़ा हुआ यदि कोई वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए ये मार्गशीर्ष अगहन
का ये महीना आपके लिए बहुत शुभकारी हो। भगवान के आशीर्वाद से आपको खूब तरक्की मिले। नमस्कार।